कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 132 कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे। 171। लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। कार्यकाल को देखिए, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। रेलवे एक्सीडेंट्स देश में पिछले 10 साल में बढ़ गए। किसकी जवाबदारी होनी चाहिए? देश चलाने के लिए, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। 80 के दशक के उत्तरार्ध में एक टैगलाइन थी भारतीय रेलवे की, हम बेहतर इसे बनाएं और इसका लाभ उठाएं। सच ये है कि 80 का दशक भी गया, 90 भी गया, 21वीं सदी में भारत पहुंच गया। 2 दशक और गुजार दिए, लेकिन भारतीय रेल का नया रूप रंग दिखा बीते 1 दशक में। कृपया ध्यान दीजिए। रेलवे स्टेशन चमक गए, प्लेटफॉर्म चमक गए, रेलवे की बोगियां चमक गई, बुलेट ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारने के लिए पटरियां दौड़ गईं, हाई स्पीड ट्रेन चल निकली, दुष्कर यात्राएं सुक्कर हो उठी। लेकिन अचानक रेल दुर्घटनाओं की झड़ी सी लग गई। देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए। इन रेल हादसों में 320 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पटरी से ट्रेनों के उतरने की घटनाएं थम नहीं रही। 17 अगस्त को रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक शंका तेजी से तैरने लगी। आखिर एक के बाद एक अचानक ट्रेनों का पटरी से उतरना क्या अनायास है? लापरवाही का किस्सा है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? लोगों ने घटना पर ताबड़तोड़ ट्वीट करते साजिश वाले एंगल की बात कही। इसके पीछे वजह थी क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के पीछे रेलवे ने जो कहा वो ये कि ट्रेन का इंजन किसी बोल्डर से टकराया था। सवाल यह है कि बोल्डर रेलवे ट्रैक पर किसने रखा? जाहिर है इसके पीछे इरादे खूनी ही रहे होंगे। आईबी और रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साबरमती एक्सप्रेस आज सुबह करीब 2:30 बजे कानपुर के पास पनकी झांसी ट्रैक है, वहां पे हादसे का शिकार हो गई। 22 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्दर्न सेंट्रल के सीनियर पीआरओ अमित मालवीय जी हैं। मालवीय जी, ये हादसा कब हुआ और क्या वजह अभी तक? देखिए, ये रात को ये ट्रेन लगभग 2:30 बजे कानपुर से निकली और झांसी की तरफ जा रही थी। यह मूलतः वाराणसी से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस है। तो इसका ये जब गोविंदपुरी स्टेशन के आगे बढ़ी तो यहाँ पे डिरेलमेंट हुआ है और इसमें इसके 20 डब्बे डिरेल हुए हैं। और जो प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन हमारे लोको पायलट ने दी वो ये दी थी कि कोई फॉरेन एलिमेंट आके उसके कैटल गार्ड से टकराया, जिससे कैटल गार्ड में भी क्षति पहुंची है, मोड़ उड़ भी गया है, टूट भी गया है। तो प्रथम दृष्टया तो यही बताया गया, पर इसके अब बाकी शेष चीजें तो जांच का विषय है कि कैसे होगा।
बीते 14 महीनों में अचानक बड़े हादसों की ये तस्वीरें शंका तो पैदा कर ही रही हैं, क्योंकि ये हाल तब है जब हर साल 8000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। मुद्दा तो है ही, और ये मुद्दा इस वजह से है क्योंकि इसी रेलवे ने बीते 10 सालों में तरक्की की शानदार तस्वीर पेश की है। ऐसे में यह शक होता है कि आखिर क्या बोगियां पटरी से सिर्फ इस वजह से उतर रही हैं क्योंकि लापरवाही हो रही है, या मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, या फिर इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश है। हर दिन करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली रेल अचानक बेपटरी कैसे होने लगी? बीते 1 साल में अगर देखें तो रेल हादसे की पहली घटना 2 जून 2023 को घटी थी, जिसमें ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी, जिसमें 300 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इसी साल सिर्फ अगस्त महीने में ही मध्य प्रदेश और यूपी में कई जगहों पर रेल बेपटरी हुई। 11 अगस्त को सोनभद्र में कोयले से लदी मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलट गए। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में कटनी से बीना जा रही मालगाड़ी बेपटरी हो गई। 7-8 बोगियां पटरी से उतर गईं। इसी तरह इटारसी रेलवे जंक्शन पर मैसूर से रानी कमलापति की तरफ जा रही समर स्पेशल ट्रेन के 2 एसी कोच पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अचानक हादसों का बढ़ना अलार्मिंग है, क्योंकि जिंदगियां दांव पर हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार बेपटरी होती ट्रेनों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश की। बीते कुछ महीनों की बात करें तो रेलवे ट्रैक के हादसे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से रेलवे ट्रैक पे तमाम तरह के हादसे हो रहे हैं, जहां सबसे मुख्य वजह जो है वो है कि रेल की जो पटरियां हैं उन पटरियों से ट्रेन डिरेल हो जा रही है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये पटरियां हैं और इन पटरियों पे आखिर फॉल्ट की वजह क्या होती है वो जब हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रेन की पटरी से उतरने की एक वजह नहीं, जब कई सारी वजहें हैं, और जिसमें मुख्य कारण है उसका कि रेलवे ट्रैक पर जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है, यानी कि रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण के खराब हो जाने की वजह से भी कई बार जो है वो समस्या होती है और उसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। देखिए, वजह हादसे में ट्रैक ही नहीं है, कोच भी है, लोको भी है, ऑपरेशन भी है, सिग्नलिंग, सारे हादसे मिलके आपको जो अल्टीमेट रिजल्ट दिखाई देता है, इसके बहुत सारे वर्टिकल्स है जिसके लिए होता है। और एक चीज मैं कह सकता हूँ, रेलवे का जो ऑपरेशन है ना, बिल्कुल मैथमेटिकल है। क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज मालूम है, और जब भी होता है तो इसकी डीप एनालिसिस होती है। ट्रेनों के पटरी से उतरने का मामला गंभीर है। रेलवे मंत्रालय हो या रेल मंत्री ऐसे घटनाओं को हल्के में नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। अगर बात किसी साजिश की भी है तो साजिशकर्ता पकड़े भी जाने चाहिए, क्योंकि 75% रेल हादसों की वजह ट्रेनों का पटरियों से उतरना ही रहा है। सिर्फ 7% मामलों में वजह आमने सामने या फिर पीछे से हुई टक्कर रहती है, जबकि महज 2% ट्रेन हादसों के पीछे वजह आग लगना होती है। तो लगातार ट्रेनों का पटरी से उतरना अनायास तो नहीं हो रहा। पिछले दिनों सूरत में एक डबल डेकर ट्रेन का कपलर टूटने की घटना सामने आई थी। हालांकि कपलिंग कैसे टूटी इसकी जांच चल रही है। गनीमत यह रही कि कपलर के साथ लगे सेंसर ने अपना काम किया और 100 मीटर के भीतर ही ऑटो ब्रेक लग गया। अहमदाबाद से मुंबई जा रही डबल डेकर ट्रेन में एक बड़ा हादसा टला है। हालांकि उस ट्रेन का 8 और 9 नंबर का जो कोच था उसका कपलर टूट जाने से ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई और उसके बाद थोड़ी दूरी पर जाकर आगे की तरफ ट्रेन रुक गई। लेकिन आपको बता दूं कि एक बड़ा हादसा इसलिए टला क्योंकि ट्रेन की गति बहुत धीमी थी, जिसके चलते कुछ बड़ा हादसा नहीं हो पाया। लेकिन जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं उनका कहना है कि ये जो बीच में आपको कर्टन दिख रहा है उसके नीचे जो कपलर है
वो कपलर जब टूटता है तो एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सूरत में भी जो हादसा हुआ डबल डेकर ट्रेन के साथ, उसके बाद रेलवे के अधिकारी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। वो कटलर का सैंपल लिया जाता है और उसे लैब में भेजा जाता है। करीब 15 दिनों के भीतर इस सैंपल का रिपोर्ट आएगा, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ये जो कपलर टूटा है वो एक क्वालिटी के वजह से, खराब क्वालिटी के वजह से टूटा है, या फिर दूसरा एक वजह कहा जाता है कि अगर लोको पायलट जो है ट्रेन का वो ज्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करता है तब भी ये कपलर जो है वो कमजोर हो जाता है और उसके बाद वो अपने आप टूट जाता है। चाहे साजिश हो या लापरवाही या तकनीकी गड़बड़ियां, असल मुद्दा हादसों को रोकने या किसी बड़े हादसे से बचने का है। पिछले दिनों संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विपक्ष ने रेल हादसों पर ही घेरने की कोशिश की थी। उसके इकोसिस्टम की ओर से दावा किया गया कि मौजूदा सरकार में रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। पर जरा रेल हादसों के यूपीए के दौर के आंकड़े को भी देखिए। 2004 से 2014 की अवधि के दौरान ट्रेन दुर्घटनाओं की औसत संख्या 171 प्रति वर्ष थी, जबकि 2014 से 2023 की अवधि के दौरान ट्रेन दुर्घटनाओं की औसत संख्या घटकर 71 प्रति वर्ष हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूं। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे। 171, वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पहले के मुकाबले बीते 10 वर्षों में रेल हादसे बेहद कम हुए हैं। लेकिन बात अगर किसी साजिश की सामने आ रही है तो उस साजिश से निपटना भी रेलवे का ही काम है। कानपुर के पास पटरी से उतरी साबरमती एक्सप्रेस के पीछे की साजिश की आशंका को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय रेलवे के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जांच चल रही है, जल्द ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये क्या बेवकूफी वाली बात हो रही है? साजिश, आप विभाग रेल आपका है, कहीं पर भी रेल की दुर्घटना होती है, साजिश साजिश साजिश। क्या मतलब साजिश करने वाले कौन है? कि कार्रवाई करो उनके खिलाफ जो साजिश करने वाले हैं। क्यों हिंदुस्तान की जनता को आग में झोंक रहे हो आप? रेल पे चलने वाली देश की जनता आज कोई डर के मारे रेल पे चढ़ना नहीं चाहता है। ये स्थिति हो गई है। अश्विनी वैष्णव केवल रील बनाते हैं, रील के मंत्री हैं, रेल के मंत्री नहीं और रील मंत्री हैं। रेलवे को लेकर राजनीति की धार भी बीते कुछ दिनों में तेज हुई है। विपक्ष और नए नए नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी की कोशिश ये जताने और बताने की है कि वो रेल कर्मियों को लेकर गंभीर है। आप रेलवे के अग्निवीर हो। पिछले महीने राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खूब बांटी थी। इसके फौरन बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस शूटिंग की डिटेल्स शेयर की थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे लोको पायलट कथा में राहुल अपने कई कैमरामैन की टीम, डायरेक्टर वगैरह के साथ वहां पहुंचे थे। फिर राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट किया। इसमें हमारी क्रू लॉबी उन्होंने देखी। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे,
ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। लोको पायलट की अचानक चिंता में घुलती कांग्रेस के दौर में लोको पायलट्स के लिए काम क्या किया गया था, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में भी सदन में जानकारी दी थी। जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिजाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। इससे अंदाजा लगाइए कि राजनीति के पन्ने रेलवे से कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे रेलवे ट्रैक एक संवेदनशील मसला बना है। बहरहाल बात यहां राजनीति की नहीं, साजिश की है। ट्रेन यात्रा के असुरक्षित होने का सीधा मतलब है गहरे असंतोष का एक झटके में एक बड़े वर्ग के बीच फैल जाना। जाहिर है इसका सियासी नुकसान जितना बड़ा है, दूसरे पक्ष के लिए उतना ही बड़ा फायदा। बीते 10 सालों में रेलवे में जो काम हुआ है वो असरदार रहा है। वंदे भारत और सेमी हाई स्पीड ट्रेन के जरिए भारतीय रेल ने अपने लग्जरी फेज में कदम रखा है। यहाँ ये भी याद करना जरूरी है कि वंदे भारत की लॉन्चिंग के बाद से उसके ऊपर पत्थरबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे ताजा मामला देखिए, जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन पर कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया। घटना 12 जुलाई की है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक पैसेंजर ट्रेन भुसावल से नंदुरबार जा रही थी। ट्रेन में उर्स में शामिल होने वाले कुछ लोग बैठे थे। जब ट्रेन अगले स्टेशन भोटेक के करीब पहुंची तो लोगों ने उर्स मेले में शामिल होने के लिए चेन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन रुक गई और सैकड़ों लोग उतर गए। चेन पुलिंग के चलते ट्रेन करीब 30 मिनट तक यहां रुकी रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली तो लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अरे बाप रे! अगर चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी हो सकती है तो इस सवाल से कौन इनकार कर सकता है कि कहीं रेलवे ट्रैक के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही। ट्रेन की पटरियों पर तोड़फोड़ या उनसे छेड़छाड़ की एक बड़ी वजह ट्रेनों का पटरियों से उतरना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अराजक तत्व ट्रेनों पर कभी पथराव कर रहे थे अब ट्रेन के पटरी से उतारने की साजिशों में लिप्त हैं। मोदी राज में देश में वंदे भारत ट्रेनों की लंबी सीरीज लॉन्च हुई, लेकिन इन ट्रेनों पर पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिली। वंदे भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहले फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में वाराणसी लखनऊ रेल रूट पर पथराव किया गया था। कई कोच के शीशे तोड़ दिए गए थे। इसके पहले जब वंदे भारत ट्रेन का इस रूट पर ट्रायल किया जा रहा था, उस वक्त भी असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव किया था। 15 दिसंबर 2022 को दुर्ग भिलाई स्टेशन के बीच नागपुर बिलासपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पथराव किया गया था। इस ट्रेन का परिचालन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। इसके बाद 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन ट्रेन परिचालन के तीसरे ही दिन पश्चिम बंगाल के मालदा में असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर कोच के शीशे को तोड़ दिया। मालदा की घटना के दूसरे दिन बिहार के कटिहार में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई। और फिर कैसे न माना जाए कि हाल के दिनों में अचानक बढ़ी रेल दुर्घटनाएं किसी गहरी साजिश का हिस्सा नहीं है। आखिर कौन है जिसे भारत के बदलते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से चिढ़ हो रही है?
हालांकि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के आ जाने की वजह से होने वाले हादसों में जरूर कमी आई है, लेकिन ये हादसे अभी रुके नहीं हैं। इसी साल मार्च महीने में अजमेर में दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई थी, जिससे इंजन समेत पैसेंजर ट्रेन के 4 जनरल डिब्बे पटरी से उतर गए और पटरियों को उखाड़ते हुए बेपटरी हो गए। हालांकि इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद से राजस्थान में एहतियात बरती जा रही है। पूरे देश में पटरी पर सरपट दौड़ती रेल को लेकर के एक बड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि रेल दुर्घटनाओं में जो इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं तकनीकी खामियों और असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए कार्यों का एक परिणाम होता है। मैं बता दूं, आप ये जो पटरी देख पा रहे हैं, कई बार खबरें आती हैं कि इन पटरियों के जो कुंदे हैं, जरा दिखाएं, ये जो कुंदे हैं, इन कुंदों को तोड़ करके लोग बेच देते हैं। लेकिन जो रेल के अधिकारियों से हमारी बात हुई उसके मुताबिक इसमें एक वायरिंग होता है जो इस पटरी से दूसरी पटरी को यूं जोड़ता है, जो जिगजैग माहौल में चलता है। इस तरीके से जिगजैग चलता है और वो इंगित करता है वहाँ पैनल को, जो वहाँ का स्टेशन मास्टर है उसके पैनल को वो इंगित करता है और बताता है कि यहाँ किसी ने कुछ लगा दिया है। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई है जहाँ जिलेटिन की छड़ जो है वो लगी हुई मिली थी। करीबन 186 किलो जिलेटिन मिला था, जो नदी के अंदर भी पाया गया और पटरियों के आसपास भी पाया गया था। अभी हाल ही में अजमेर में एक ही लाइन पर 2 ट्रेन के आने की घटना भी हुई। हमारे यहाँ क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है CMS, उसके थ्रू वो तुरंत उसमें कर सकते हैं, जिसपे मतलब बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, जो भी एक्शन उस पर लेना होता है, जिसमें हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, अगर वो ट्रैफिक का है तो उसको लोडिंग अनलोडिंग चेक करनी है, ट्रैक का है तो उसको ट्रैक चेक करना है। पर डे एक इंस्पेक्शन हो रहा है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, स्टाफ, डाउन द लाइन, हर एक उसमें इन्वॉल्व है। बीते 10 सालों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खूब खर्च किया है। इसका असर भी दिखा है। बदलाव के ये पैरामीटर कुछ लोगों को अखरते रहे हैं। जैसे 2014 से 22 के दौरान प्रति वर्ष 676 मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग्स को हटाया गया, जबकि 2009 से 2014 के दौरान प्रति वर्ष केवल 199 को हटाया गया था। इसी तरह भारतीय रेलवे ने कई अहम उपाय किए हैं। नतीजतन ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है। 2013-14 में यूपीए के कार्यकाल के दौरान जहां 118 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, तो वहीं 2022-23 में ये घटकर 48 रह गए। और इसलिए जरूरी है ट्रेन हादसों को कंट्रोल करना, वजह चाहे साजिश हो, लापरवाही हो या फिर तकनीकी गड़बड़ी, लेकिन इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बीते 1 साल में बेपटरी होती रेल की घटनाएं बढ़ी हैं। रेल यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कवच 4.0 सिस्टम। 2 साल पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम का ट्रायल देखा था। ट्रेन में कवच सिस्टम लगाने का काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक भारत में अगले 4 साल में सभी कवच सिस्टम लगा दिए जाएंगे। भारतीय रेल में 20,000 के करीब इंजन हैं। हर वर्ष करीब 5,000 इंजनों पर कवच 4.0 लगाया जाएगा। इस तरह अगले 4 साल में सभी इंजन कवच 4.0 से लैस हो जाएंगे। इसके साथ ही ट्रैक और स्टेशन पॉइंट पर भी कवच लगाया जाएगा। इन 3 जगह पर कवच लगाने के बाद ट्रेन हादसों की संभावना खत्म हो जाएगी। मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। कवच 4.0 तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका ट्रायल पहाड़ी इलाकों से लेकर समुद्री तट और बर्फबारी वाले इलाकों से लेकर घने जंगलों तक में किया जा चुका है। रेल को हादसे से बचाने के लिए कवच 4.0 का अपग्रेडेशन एक बड़ा कदम है। देश में चल रही सभी 52 वंदे भारत ट्रेनों में भी इसे लगाया जाएगा। जाहिर है, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं। पर यह भी सच है कि अगर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने या रेल को डीरेल करने की कोई साजिश है, तो उसका पर्दाफाश भी जरूरी है, ताकि मोहरों के पीछे के असल चेहरे सामने आ सके। दिल्ली से प्रेरित कुमार, लखनऊ से विनोद मिश्रा, जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र, वाराणसी से आशुतोष सिंह और अहमदाबाद से हितेन विठलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सुखद एवं मंगलमय यात्रा की